चलिए आज बात करते हैं हम हाउसवाइफ़ को अपनी जो है लाइफ में कुछ चेंजेस क्या करना चाहिए जिससे जो है हमें अपने लिए भी टाइम मिले एंड खुद की वैल्यू भी हमको मिले। तो ऐसे तो मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, अपने रूटीन के व्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को। पर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मैं अपने जो है कुछ जो है मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। तो ये तो पहला जो है, तो सब चीज़ में जो भी आप समय पे किसी के लिए इतना भी उपलब्ध मत होइए कि आपकी वैल्यू वो ना करे। मतलब सब चीज़ के लिए हाँ मत करिए, किसी चीज़ के लिए भी ना करना भी सीख जाइए। नहीं तो हमको क्या होता है कि हम ना ये सोचते हैं कि सब चीज़ उसकी हेल्प कर देंगे, सब चीज़ के लिए हाँ करते रहते हैं। तो वो हमको ना एक मतलब क्या हो सकता है कमज़ोर समझने लगता है। तो ये है कि ज़रूर से इन सब चीज़ों को हमको चेंज करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो है ना हम अपनी लाइफ से ही सीखते हैं, ये कोई किताब में नहीं लिखा होता है। जब जब जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होता है ना, तैसे तैसे जो है हम अपनी चीज़ों को सीखते हैं। तो यही सब है। और टाइम का जो हमेशा जो है इम्पोर्टेंस कीजिए। चाहे हम क्यों ना हम घर में ही रहते हैं तो अपने काम को ना हमेशा टाइम पर कीजिए। जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना से लेकर अपने खाना पीना जो भी है सब चीज़ को टाइम पे करिए। और हाँ, अपनी रूटीन को ज़रूर से फॉलो करिए। और रूटीन में रहना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे जो है हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। और अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये नहीं है कि बस ये होता है कि हम अपनी स्किल्स पे ध्यान दे पाते हैं, अपनी चीज़ों पे, अपनी नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, कभी भी इन चीज़ों को ना छोड़ें। तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो हम हाउसवाइफ़ को भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ों को। हम सोचते हैं ना कि हम तो पूरा दिन घर का ही काम कर रहे हैं, तो इसी में ही पूरा दिन लगा के रख लेते हैं। मतलब कैसे भी करके पूरा दिन इसी में ही निकालना है, खाना में निकालना है, घर के काम में निकालना है। नहीं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, बच्चों का ख्याल भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, पर एक टाइम पर। और टाइम पर जब आप सारे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे देखिए हमारे यहाँ पे तीज त्यौहार आते हैं, सब कुछ आते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, सारे काम जो है हमको सब कुछ देखना है, पर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ। जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो उन कामों की आप तैयारी सबसे पहले कर लें, जिससे जो क्या होता है कि हम अब उस टाइम जो है हम खुद के लिए भी प्रिपेयर कर पाएँ कि हाँ, बस ये होता है ना, पहले ये होता था ना कि मतलब कुछ भी पूजा पाठ हो रहा है, बस हम काम में लगे हुए हैं, कुछ भी ना ही मतलब जैसे कि तैसे रह रहे हैं। पर खुद को भी एक प्रिपेयर करके रखना चाहिए, खुद के लिए भी तैयारी करके रखिए, चाहे एक दिन पहले ही क्यों ना करें। जिससे जो है कुछ नहीं होता है, बस हमको एक अच्छा सा फील होता है। और अच्छा सा फील हमको खुद को कराना बहुत ज़रूरी होता है। और खुद की वैल्यू खुद कीजिए, जिससे जो है आप देखेंगे ना, जब आप खुद की वैल्यू आप खुद करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप देखेंगे सामने वाले घर वाले सभी आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। और हर समय तो हाँ हाँ लगाए मत रहिएगा, नहीं तो फिर वो उससे जो है हमारी जो है कमी होता है। जब ज़रूरत है किसी को हेल्प की तो उनको ज़रूर करिए, और नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तो बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर देखिए, आज तो मैं जो है मैंने बनाया था, आज जो है दिन जो था मंगलवार था। तो मंगलवार को जैसे करेले में ना मैं ऐसे प्याज नहीं ऐड करती हूँ, मंगलवार को हम प्याज नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं जो है अपने लंच की तैयारी कर रही थी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, हम अपनी हाउसवाइफ़ को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, सब चीज़ों को ज़रूर से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना। और मतलब सीखना तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सबके पास सब कुछ है। तो खाली समय मिले या कुछ भी मिले, तो उस टाइम में ये सोचिए कि यदि मुझे कोई घर का ही काम नहीं आता है, चाहे होम मेकिंग से रिलेटेड ही कोई क्यों ना काम हो, उसको सीखिए। और देखिएगा कि आप धीरे धीरे देखेंगे ना, आपके अंदर ना मतलब ज़रूर से एक सुधार आएगा। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें सीखना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सीखना मत बंद करिए। और एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ वही होती है जो कभी भी ये नहीं समझती है कि उसे सब कुछ आता है। वो धीरे धीरे जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करती है और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाती है। मैं भी एक सिंपल ही हाउसवाइफ़ ही हूँ, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, पहले सबको ही कुछ नहीं आता था। बट धीरे धीरे बोलते हैं ना, सब चीज़ें सीखते हैं जब उनको कोई
बताने वाला नहीं होता, बताने वाला क्या, पर हमको एक सीखने का जो लगन होता है ना, वो हम कैसे भी सीख ही जाते हैं। तो यही था, और बहुत इम्पोर्टेंस होती है ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, आपको अपनी लाइफ में ज़रूर से अपनानी चाहिए, जिससे क्या होता है मेंटली हम लोग स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि हम लोग को ना क्या होता है ना, बहुत जल्दी से ना एक मतलब इतना सोचते हैं ना कि मतलब छोटी छोटी बातों को इतना सोचने लगते हैं ना कि हमको डिप्रेशन आ जाता है। उससे रिलेटेड इतनी चीज़ें मतलब सोचते सोचते हमको इतना सोचता रहते हैं, तो बहुत ही, और उससे हम क्या होता है हमारी मेंटली जो है जो भी होता है उससे हम बीमार रह जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को चेंज करना। तो क्योंकि अकेले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, कभी बच्चों से रिलेटेड, कभी हस्बैंड से रिलेटेड, कभी रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक हाउस वाइफ ही जानती है कि उसको किस किस चीज़ों से ही रिलेट करना होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग वुमेन वही है जो बड़ी से बड़ी से कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम ना, वो अपने आप को संभाले। और क्योंकि हमसे ही सब कुछ है, हमारा परिवार है। जब हम ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों पे वो असर पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। मैं समझ सकती हूँ कि एक बोलना इतना आसान होता है, करना नहीं होता, पर छोटी छोटी चीज़ें जब हम इम्प्रूव करते हैं ना, तो बहुत सालों की जो है मेहनत होती है, स्ट्रांग बनते हैं। जब हम चीज़ों को देखते देखते सीखते हैं ना, बहुत चीज़ें जो हम खुद से ही सीख जाते हैं, उसे हमको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम धीरे धीरे खुद ही स्ट्रांग बन जाते हैं। पहले मतलब जैसे ही सडन जवाब दे देना, कुछ चीज़ें ना हमको चुप रह कर भी सुननी चाहिए लोगों की। उससे क्या होता है कि सामने वाले की चीज़ों को हम समझ पाते हैं, वो किस चीज़ को बोलना चाह रहा है। तो कुछ चीज़ों को हम सडन जवाब नहीं देना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इम्प्रूव करेंगे तो देखिएगा सचमुच लाइफ जो है हमारी बहुत, मतलब बोलते हैं ना लाइफ इतनी इजी नहीं है, पर छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सीखते हैं, करते हैं, तो देखिएगा सच में आपको लाइफ में बदलाव मिलेगा। खुद के लिए बदलाव ज़रूरी है, और अपनी खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर से करना चाहिए। और जब हम खुश जब जब ही रहेंगे, जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जब हम अपने आप ही सीखते हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं, तो देखिएगा आपको अपनी लाइफ में ज़रूर से चेंजेस मिलेगा। और ये होता है ना कि और खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, खुश रहने के लिए तो बस हमको क्या है कि कुछ चीज़ें हमें अपने लिए भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको ज़रूर से सीखिए। क्योंकि बोलते हैं ना खालीपन जो है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो कभी भी खाली मत बैठिए, अपने काम को करिए, और ये नहीं कि खाली वक्त में सिर्फ स्क्रॉल करते रहिए। और कुछ चीज़ों को सीखिए, सीखना बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट है। मैं सब चीज़ में बोल रही हूँ, सीखना सीखना सारे वीडियो में बोलती हूँ। और जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, लाइक पढ़ाई में ही है तो पढ़ाई में बुक्स ला के पढ़ लीजिए, बुक्स भी होती है, बुक्स खाली टाइम में बुक्स पढ़िए। जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, यदि बाहर जा सकते हैं तो किसी चीज़ को सीख लीजिए। इससे क्या होता है, एक हमको क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक खुशी मिलती है। इससे हमको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ये चीज़ें करते हैं। उससे क्या होता है फिर और भी हमको घर के काम या फैमिली का ध्यान रखने में मन लगता है। और तो बस नहीं भी कुछ भी साधन नहीं है तो आपके पास सिंपल सा फ़ोन है, उससे सीखिए। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था। और ऐसे तो मैं रूटीन ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर से कुछ चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए और कुछ चीज़ें आप लोगों को पूछना है तो मुझे ज़रूर से पूछिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम हाउसवाइफ इस तरह कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि अब जो है वक्त है बदलने का। यदि नहीं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही करके हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपने कमेंट के थ्रू अपने सजेशन को ज़रूर से शेयर करिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि इस तरह के ब्लॉग आप लोगों को चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर से पूछिएगा। मेरे पास कुछ भी सजेशन, कुछ भी चीज़ होगी तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से शेयर करते हुए। तो बाय एवरीवन।